हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग लिमिट स्विच, माइक्रो स्विच, इनके कनेक्शंस और हम लोग एसी डीसी में जो कंट्रोलिंग करते हैं उनके हम लोग यहाँ पे कनेक्शन वगैरह पूरी कंट्रोलिंग हम लोग समझेंगे। अगर आप लोगों का भी कंफ्यूजन रहता है लिमिट स्विच, माइक्रो स्विच में या फिर एसी डीसी की कंट्रोलिंग में, तो ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जरूर देखना आप लोग। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या काम किया हुआ है। ये मैंने सिंपली एक यहाँ पे आइसोलेटर लगा रखा है, ये मैंने लॉक कर रखा है। यहाँ पे ये ओपन होगा नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से अनलॉक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस लिमिट स्विच के साथ में कंट्रोलिंग की हुई है इस कॉन्टैक्टर की, यानी कि मैं इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहा हूँ इस लिमिट स्विच की हेल्प से। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कई बार कंट्रोलिंग में हम लोग NONC पुश बटन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक NO पुश बटन है। अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाहूँ तो मैं इस NO पुश बटन को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और ऑफ करने के लिए मैं सिंपली एक NC पुश बटन को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोगों के पास एक NC पुश बटन है, इसके यहाँ पे अंदर एलिमेंट लगते हैं उसके बाद। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस कॉन्टैक्टर को लिमिट स्विच से ऑन कर रहे हैं। आप लोग चाहे लिमिट स्विच से ऑन कर लो, चाहे सेंसर से ऑन कर लो, किसी से भी आप लोग इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग इसका कवर खोल करके देखोगे तो एक लिमिट स्विच में हम लोगों का क्या होता है, ये लिमिट स्विच हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम लोगों के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा एक मान के चलो कोई भी NONC पुश बटन है। उस NONC पुश बटन में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एलिमेंट लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक NC एलिमेंट है, ये हमारा एक NO एलिमेंट है। अब इस NC पुश बटन को अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो प्रेस करने पे ये NO NC बनेगा और ये NC NO बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट जो है इसके वो चेंज होंगे। अब सेम इसी तरीके से ये हम लोगों का लिमिट स्विच है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट हैं ये भी NONC एलिमेंट होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लिमिट स्विच यूज़ कर रहे हो या फिर कौन से मॉडल का लिमिट स्विच यूज़ कर रहे हो। कुछ लिमिट स्विच ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट मान के चलो दोनों ही NO हो, कुछ में दोनों ही NC भी हो सकते हैं, कुछ में एक NO और एक NC भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट स्विच है ये NO यहाँ पे टर्मिनल है और ये NC है, ठीक है। अब मान के चलो अगर मैं इस लिमिट स्विच को यहाँ पे इस तरीके से ऑन करता हूँ तो ये क्या काम करेगा, ये हमारे कॉन्टैक्टर को यहाँ पे ऑन कर देगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है, आप लोगों को टेस्टर में सप्लाई दिख रही होगी। अब मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे भी हमारी सप्लाई आने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी NO है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसका लीवर मैं यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे घुमाऊँगा तो यहाँ पे देखो हमारा जो टेस्टर है वो हमको सप्लाई दिखा रहा है और हमारा कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब इसी तरीके से क्या होता है, ये होते हैं हम लोगों के माइक्रो स्विच, ठीक है। अगर इसका कवर हम लोग हटा दें तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 टर्मिनल्स मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे 4 टर्मिनल्स मिल रहे हैं। NO टर्मिनल के लिए कॉमन सेपरेट है और NC के लिए कॉमन सेपरेट है, दोनों के लिए सेपरेट कॉमन टर्मिनल दिए हुए हैं। लेकिन जो माइक्रो स्विच मिलेगा आप लोगों को, माइक्रो स्विच में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही कॉमन होता है। NO और NC दोनों टर्मिनल के लिए आपको एक ही कॉमन मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे मान के चलो सप्लाई कनेक्ट करते हो तो उस केस में क्या होगा, जब आप लोग इसको प्रेस करोगे, मान के चलो मशीन ने कहीं पर भी इसको प्रेस किया तो उस केस में यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। NO हमारा NC बन जाएगा और जब हम लोग इसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो उस टाइम पे इसके NC पे सप्लाई मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। एक तो ये वाला है हम लोगों का और दूसरा एक ये वाला है हम लोगों का, ये भी हम लोगों का यहाँ पे एक माइक्रो स्विच है। अब ये 10 एम्पियर का है। अब मान के चलो मैं इसको भी यहाँ पे इस तरीके से खोल देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसके अंदर भी 3 टर्मिनल हैं और यहाँ पे ये कॉमन है, ये NO है और ये NC टर्मिनल है, ओके। अब यहाँ पे भी अगर मैं मान के चलो इसको इस तरीके से प्रेस करता हूँ तो प्रेस करने पे क्या होगा, यहाँ पे देखो प्रेस करने पे इसके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज होंगे, NO NC बन जाएगा और NC NO बन जाएगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं मल्टीमीटर यहाँ पे मैंने देखो ये मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर को हम लोग सिंपली कंटिन्यूटी पे लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको कंटिन्यूटी पे लगाता हूँ और यहाँ पे देखो ये बीप कर रहा है। अब जैसे ही मैं पहले तो इस कॉमन पे और NC पे ये देखो कंटिन्यूटी चेक करूँगा तो मेरा मल्टीमीटर यहाँ पे बीप कर रहा है। अब अगर मैं इस लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करूँगा
तो देखो ये बंद हो गया, छोड़ दूंगा तो फिर बीप करने लग जाएगा। अब ये इसका एनो टर्मिनल है, अगर मैं लिमिट स्विच को प्रेस करूंगा, ठीक है, ये देखो ये एनसी बन गया, छोड़ूंगा तो ये एनो बन जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे तो ये एनसी बन जाएगा और ये एनो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो माइक्रो स्विच होता है इसके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज होते हैं। अब सेम इसी तरीके से एक यहाँ पे है लिमिट स्विच हम लोगों के पास, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे है ये 3 एम्पियर, मतलब जब इसमें 3 एम्पियर और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5 एम्पियर 125 वोल्ट डीसी तक में आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, और अगर एसी में कंट्रोलिंग कर रहे हो तो 10 एम्पियर तक आप लोग इससे कंट्रोल कर सकते हो। सेम इसी तरीके से इस माइक्रो स्विच में दिया हुआ है कि आप लोग इस माइक्रो स्विच से 250 वोल्ट एसी तक 10 एम्पियर तक आप लोग इससे कंट्रोल कर सकते हो। अब ये जो लिमिट स्विच है इसमें दिया हुआ है कि भाई 3 एम्पियर तक की कंट्रोलिंग आप लोग इससे कर सकते हो 240 वोल्ट एसी की। तो जब इसमें कंट्रोलिंग में वोल्टेज दिया हुआ है कि भाई एसी डीसी जो भी आप लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग करना चाहो वो कर सकते हो, तो इट मीन्स कि ये जो रेटिंग है वो इसके अंदर एलिमेंट की रेटिंग है, यानी कि जो इसके क्लोज और ओपन होने वाले जो कॉन्टैक्ट हैं उन कॉन्टैक्ट्स की रेटिंग है। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे ये इसकी रेटिंग दी हुई रहती है कि भाई इसमें आप लोग 3 एम्पियर तक जो है वो अपना जो भी करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा करोगे तो क्या होगा कि उससे आपके जो लिमिट स्विच के कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपस में चिपकने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब कॉन्टैक्ट्स आपस में चिपकने लग जाते हैं तो फिर लिमिट स्विच हम लोगों का यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो लिमिट स्विच के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये खाली है एक, और पूरा मैकेनिज्म ये होता है। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे रोलर को इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक पिन टाइप की निकल रही है, और ये पिन प्रेस करती है इस पॉइंट को। ओके, ये यहाँ पे इसको प्रेस करेगी तो यहाँ पे एन और एनसी बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आवाज़ सुन रहे होगे आप लोग, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट्स बनाती है, एन और एनसी चेंज करती है, और ये इसके अंदर इसके बाद यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ पे हम लोग अभी जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो हम लोग एसी की कंट्रोलिंग कर रहे हैं। अब अगर सेम मान के चलो कि अगर मुझे डीसी की कंट्रोलिंग करनी हो तो वहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे। देखो, डीसी की कंट्रोलिंग में भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे जो ये 2 वायर आ रही है, मैंने लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अगर आप लोग डीसी की कंट्रोलिंग कर रहे हो उस केस में आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पे आपका आएगा +24 वोल्ट, यहाँ पे आएगा आपका 0 वोल्ट बस, और आपने कंट्रोलिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि सर डीसी की कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, या फिर सर 120 वोल्ट या 110 वोल्ट एसी की कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, या 24 वोल्ट डीसी में, 12 वोल्ट डीसी में, या 220 वोल्ट एसी में, या फिर 440 वोल्ट एसी में कैसे कंट्रोलिंग करेंगे। तो कंट्रोलिंग सबकी सेम होती है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है, अगर मैं यहाँ पे 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो भी 24 वोल्ट डीसी का होना चाहिए। अगर 110 वोल्ट की कर रहा हूँ तो 110 वोल्ट एसी का कॉन्टैक्टर होना चाहिए। अगर 220 वोल्ट में कंट्रोलिंग कर रहा हूँ तो 220 वोल्ट का हमारा कॉन्टैक्टर होना चाहिए। इट मीन्स कि इसकी कॉइल 220 वोल्ट की होनी चाहिए। बाकी लिमिट स्विच में तो आप लोग चाहे एसी कंट्रोल करो चाहे डीसी कंट्रोल करो, आप लोग कोई सा भी वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ ध्यान इतना देना कि जो इसकी रेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग डीसी में कंट्रोलिंग कर रहे हो तो सीधी सी बात है, कॉन्टैक्टर वगैरह कंट्रोल जो रिले होती है हम लोगों की MY2N MY4N, या फिर जो अदर जो रिले होती है ग्लास रिले, वहाँ पे तो सीधी सी बात है इतना करंट ले। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये इसकी कॉइल कितना करंट लेगी, ये मिली एम्पियर में करंट लेगी, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप एसी डीसी चाहे आप लोग कोई सी भी कंट्रोलिंग करो, इन लिमिट स्विच से कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लोग कोई मान के चलो 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक का लोड अगर आप लोग इन माइक्रो स्विच या फिर लिमिट स्विच से अगर कंट्रोल कर रहे हो तो वहाँ पर फिर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो कंट्रोलिंग। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे 3 एम्पियर लिखा हुआ है कि भाई 3 एम्पियर तक आप लोग इस लिमिट स्विच के इस कॉन्टैक्ट से आप लोग कंट्रोलिंग कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर करोगे तो फिर इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो आपस में चिपकने लग जाएंगे। आपका जब यहाँ पे लिमिट स्विच प्रेस होगा तो उस केस में आपका ये NONC नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान देना है। सो आई होप कि ये लिमिट स्विच कंट्रोलिंग वोल्टेज इससे रिलेटेड मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ। मुझे आपके फीडबैक्स बहुत पसंद है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ आपके फीडबैक्स देख करके।
अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।